एक्चुअली इतना ज़्यादा कंटेंट है स्किन केयर को लेके यूट्यूब पे, गूगल पे, मोहल्लों में, फ्रेंड्स सर्कल में, सोशल मीडिया, टीवी, मॉर्निंग शोज, तो इतना सारा फ्री एडवाइसेस आपको मिलती हैं स्किन को लेके कि यू एंड अप यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट इवेंचुअली स्टार्ट हार्मिंग योर स्किन। यानी आप वो प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू हो जाते हैं जिससे आपकी स्किन इवेंचुअली ख़राब होना शुरू हो जाती है। सो आज इसीलिए हमने सोचा कि हम एक ऐसा रिकॉर्ड करें एपिसोड जिसके अंदर हम बताएं कि कौन सी वो आदतें हैं या वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम स्किन को लेके करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। So stay tuned till the end. We'll be discussing really serious issues today. Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Amna Usman. I'm running a chain of aesthetic clinics in Twin Cities of Pakistan. So number one will be not trusting enough your skin. I have seen a lot of patients with beautiful skin. When they enter my clinic, I feel, oh wow, I mean beautiful skin. But then they are not comfortable with their skin. They actually, if you look at them closely, they don't have much of a issues on their skin. But just because कोई लोग शीशा बहुत रोज़ाना देख रहे हैं, जॉब से छुट्टी आ गई है, पूरे दिन शीशे में देख रहे हैं, कोई सोशल कॉल्स कर रहे हैं जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके अंदर दे आर जस्ट नोटिसिंग सम बम्प एंड सम पोर एंड सम दिस दैट मेक्स देम वरी मोर. But believe you me, you got to trust your skin. The beauty is not only thing that matters when you talk about the skin. Actually, it's functionality too. Not trusting your skin के अंदर एक चीज़ और भी होती है कि वो हर बंदा चाहता है कि हम skin type 1, 2, 3 यानी गोरे से हो जाएं. I mean, the skin color doesn't decide how beautiful your skin is. The flawlessness and the functionality decide, or the radiance decide how ब्यूटीफुल योर स्किन इज. जो आपका नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन होता है उसको आर्टिफिशियली लाइटर करने की कोशिश करते हैं बाय सम ऑफ द ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो 250 रुपए की डब्बी आ जाती है, सबने यूज़ की होती है बहुत ज़्यादा, वो उससे फिर एंड अप करते हैं और मेजर कॉम्प्लिकेशन में जिसका ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाता है. सो ट्रस्ट योर स्किन, इट शुड लुक ब्यूटीफुल, ट्रबल फ्री एंड रेडिएंट. नंबर 2, इफ देयर आर some issues we can fix it, but don't put them on your brain that they start making you crazy and then you end up doing something that harms your skin eventually. And obviously people assume कि उनको when they look at the social media models, bloggers, tiktokers and then they see beautiful glow on them, तो वो connect करते हैं उस glow के साथ and then they think कि शायद ये permanent glow होता है जो हर वक्त कुछ लोगों के face के ऊपर होता है. I mean there are always good days, bad days, good times, morning, evening, किसी की skin कभी अच्छी कभी bad. So don't think that only your skin has issues. Every skin has issues because it's the largest organ of the body that is exposed to the outside environment too much, and also the endogenous factors work there too. So ये assume करना कि the people are having glass glow skin for the rest of their lives is not actually logical. Let's talk about number 2, wearing super expensive products. जैसे कि आपने लग्जरी मॉइस्चराइजर्स खरीद लिए हैं, लग्जरी एंटी एजिंग क्रीम्स खरीद लिए हैं with certain brand names. People come to me with the anti-aging creams 1 लाख रुपए की, 60,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, 40,000 रुपए की. पर obviously आप ज़रूर लग्जरी खरीदें, पर उसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होना चाहिए. आपको जब भी प्रोडक्ट खरीदना है आपने देखना है कि इंग्रेडिएंट कौन सा है, वो किस काम के लिए है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ योर स्किन and also the productivity of the product you're applying on the skin. Just don't go and buy whatever beautifully placed in the rack. ठीक है, आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया है, वो बड़ा आसान है. आपको कोई भी इश्तेहार आपके आंखों से गुजरता है फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, एंड जस्ट क्लिक इट. आपको बड़ा फैंसी लगता है, उसके अंदर एक मॉडल भी डाले होते हैं उन्हें बड़ी प्यारी सी, उसको अच्छा सा मेकअप करके बड़ी खूबसूरत लाइटें मार के बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है. एंड देन यू क्लिक एंड अब क्या करते हैं, वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट कमिंग अप. मेरा एक ड्रॉर है जिसके अंदर 1.5 लाख रुपए का सामान पड़ा है. नेवर यूज्ड बिकॉज आपने जब प्रोडक्ट खरीदा आपने ये नहीं अंडरस्टैंड किया कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है भी कि नहीं है. You just liked that glimpse of that model and that product and then you just pressed bought और वो आपको आ गया. और उसके तो उस टाइम पैसे भी नहीं देने थे, वो बाद में देने थे. आपको इतना वरी नहीं किया उस बात ने, लेकिन जब प्रोडक्ट काउंटर आपके डोरबेल बजी, आपने रिसीव किया तो पता लगा कि ये तो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था और ये मेरे काम का भी नहीं था और फिर गोज वेस्टेड. Instead always choose the product that has active ingredient that is required by your skin. Third, जब चूँकि हम ये expect करते हैं कि हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, और हम when we look around on the medias, it's falsely displayed and portrayed that you can have glass glow skin for the forever. जब आप सुबह उठेंगे आप चमक रहे होंगे, जब आप शाम को सोएंगे आप चमक रहे होंगे, आप काम पे होंगे, आप धूप में होंगे, ऐसे चमक रहे होंगे, लाइटें मार रहे होंगे. लेकिन नहीं, it's not practically possible. उस ख्वाब को पूरा करने के लिए apply too much of the product to camouflage their own natural beautiful skin. Camouflage के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, मेकअप्स यूज़ कर रहे हैं, पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं, स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, BB क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, CC क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्लशर्स यूज़ कर रहे हैं.
लिप कलर्स यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी स्किन के क्लॉग पोर्स करता है, एक्ने को एक ट्रिगर कर देता है, पोर आपके वाइडन हो जाते हैं, लिप कलर्स लगाने से आपके लिप डार्कनिंग शुरू हो जाती है, and what not. So this is mistake number 3. Don't camouflage your beautiful skin. Let it breathe. Let it be beautiful the way it is. It is a proper functioning organ of your body. Number 4. हम जब 18 साल के होते हैं हमें बताया जाता है कि फेशियल्स कराने होते हैं, सैलून में जाके लेट जाना होता है, वो मसाजें करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, ब्लीच लगाते हैं। आई एम श्योर वो आपको टेम्प्रेरी एक ग्रेटिफाइंग रिजल्ट दे देता है कि आपने जब जाहिर बात है इतने केमिकल्स लगाए, वॉश अप किया, देन द स्टीम एंड द लाइट एंड द टूल्स एंड सो मच। आई थिंक इट्स अ मिस्टेक टू। आपकी स्किन को एक जनरल एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है और सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और डीप क्लींजिंग की ज़रूरत होती है, जस्ट टू कीप इट नॉर्मल एंड ब्यूटीफुल लुकिंग स्किन। जब आप इसके ऊपर इतने अननेसेसरी केमिकल्स, हार्श केमिकल्स लगाने शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम द एज ऑफ 18 विदाउट नोइंग व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू यूजिंग ऑन द स्किन, एक्चुअली आपको उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, आपकी एज अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं, उसके लिए आप लगाते रहते हैं, you end up in a mess. So I'll appreciate कि आप अपने एज के हिसाब से ट्रीटमेंट्स को चूज़ करें और हमेशा थोड़ा सा रिसर्च करें, अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें एंड देन एंड अप चूजिंग अ ट्रीटमेंट फॉर योर स्किन, और ये भी डिसाइड करें कि ये ट्रीटमेंट एक्चुअल में आपकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। बिकॉज इफ योर स्किन डजंट नीड एनीथिंग, don't put a lot of pressure on your skin or workload on your skin. Then coming to the AM PM routine, हमने अपलोड किया कुछ एपिसोड्स और उसके बाद मैंने कुछ क्वेरीज भी देखी कुछ पेशेंट की, तो हमने सोचा कि वो एपिसोड भी आप लिंक साथ अटैच कर दें। उसके अंदर भी हमने सोचा कि हम थोड़ा सा और गाइड कर दें। ओवर एक्सफोलिएशन लोग कर रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, हर घंटे के बाद धो रहे हैं। क्यों धो रहे हैं जी? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल आ रहा है चेहरे के ऊपर, डर्ट फील हो रही है, हम बाहर से होके आए हैं। फ्रीक्वेंट वॉशिंग, ओवर वॉशिंग। फ्रीक्वेंट वॉशिंग का मतलब ये है कि आप बार बार वॉश कर रहे हैं। ओवर वॉशिंग का मतलब ये 15 मिनट हो गए हैं, आप रब करे जा रहे हैं, जो भी आपने क्लींजर अपने चेहरे के ऊपर लगाया है उसको वॉश करे जा रहे हैं। नंबर 3 इज रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्सफोलिएट। आप हार्श केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, विच इज अ स्ट्रेट नो। अच्छा, जब आप एग्रेसिवली अपना स्किन को आप क्लेंस करते हैं या एक्सफोलिएट करते हैं या ओवरली एक्सफोलिएट कर देते हैं, वो आपके स्किन बैरियर फंक्शन को डीरेंज कर देता है एंड देन यू एंड अप इनटू इरिटेंट डर्मेटाइटिस, एक्जिमास and sun damage and pigmentation and acne. Don't over exfoliate. Maybe twice a day, washing your face with a normal cleanser, whatever suits your skin, that is according to your skin type, that is it. And exfoliation maybe once at the night according to your skin type, or maybe alternate night, or maybe twice weekly, जैसे आपकी ज़रूरत है. But always take an expert advice so that your treating physician can guide you what is best for your skin. Then is abusing your skin. Abusing your skin का मतलब ये है आप पिक कर रहे हैं, आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, नाक से चीज़ें निकाल रहे हैं, दानों को पिक कर रहे हैं, निशानों को उखेड़ रहे हैं, कोई लोग बालों को बैठे बैठे प्लग करते रहते हैं। सो इट ऑल इज अब्यूजिंग योर स्किन। इसके अलावा जब आप मेकअप वगैरह अप्लाई करते हैं उसके बाद आप क्लेंजर्स के साथ चेहरा वॉश करते हैं, वो क्लेंजर्स हार्श होते हैं। अनदर मिस्टेक इज नॉट वॉशिंग योर फेस आफ्टर यूजिंग अ क्लेंजर। क्यों? आप जब क्लेंजर यूज़ करते हैं उसके अंदर सर्फेक्टेंट होता है। जब आपने क्लेंजर किया और उसके बाद वॉश नहीं किया, देन यू जस्ट थिंक दैट इज डन, तो वो सर्फेक्टेंट आपकी स्किन के ऊपर पड़े रहता है, which might can cause the dermatitis, eczema stuff. Another mistake is treating all areas equally. Equally का मतलब ये है कि आप कोई मास्क लेते हैं ओवर द काउंटर, या आपने कोई चीज़ खरीदी, या हमने कोई चीज़ लिख दी, आपने उसको फेस के ऊपर भी 15 मिनट रब कर लिया, आंखों के गिर्द भी, गर्दन के ऊपर। सो देयर इज अ वेरिंग थिकनेस ऑफ द स्किन। द forehead it's good thickness, around the eyes is thin, on the cheeks is good. So और आपके कभी आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट इश्यूज होते हैं, कहीं पे इरिटेंट कॉन्टैक्ट होता है, कहीं पे एक्ने होती है, कहीं पे मेलास्मा होता है, कहीं पे पोर्स ज़्यादा होते हैं। सो डोंट ट्रीट योर स्किन लाइक इक्वली, बिकॉज आपके पास कोई जैसे मास्क वगैरह आप यूज़ करें, लेट्स सी आपने पूरे चेहरे पे लगा लिया, आंखों के गिर्द भी लगा दिया, प्रॉब्ली योर आइज डोंट नीड इट, ठीक है। इसके अलावा आपने क्लेंजर्स यूज़ किए, आपने पूरे चेहरे को आंखों के गिर्द भी 2 मिनट रख किया, उसके बाद पता लगेगा सुबह उठेंगे आंखें सूजी हुई होंगी, बिकॉज इतनी स्किन थिन है, आपने उसका सारा लिपिड बैरियर फंक्शन डीरेंज कर दिया और सुबह उसके अंदर सारा सूजन हुआ होगा, रेड हुआ होगा, इरिटेशन हो रही होगी, लेकिन बाकी स्किन पे नहीं हो रही होगी, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पार्ट वाज सेंसिटिव फॉर दैट प्रोडक्ट। बाय दैट आई डोंट मीन कि आप 50 प्रोडक्ट के साथ एक दफ़ा डे रूटीन करें, बट येस आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, यू हैप्पी आपके टी जोन के ऊपर एक्ने नहीं आती है, बाकी जगह पे नहीं आती है, एंड देन दिस पार्ट गेट्स ड्राई, कॉम्बिनेशन स्किन। सो मे बी यू कैन अप्लाई अ जेंटल मॉइस्चराइजर ऑल ओवर द फेस, एंड देन where there's still dryness, you can just apply a bit more, just like while using a cleanser or exfoliant. आपने फेस को कर लिया और maybe you can just do 1 or 2 seconds around the eyes. So this is how it works. Okay, not to forget, don't use whole range of product. I mean, you're going in a shop, आपने एक रैक के ऊपर देखा, there's acne wash, there's acne toner, there's acne moisturizer, there's acne serum, there's acne day cream, there's acne night cream. Obviously, they all have more or less same ingredients. You can use either of the product, what is needed for your skin, but you don't have to use all of the range because all of the products have the same ingredient.
आप जब वो सारे यूज करना शुरू करेंगे तो आप एक प्रॉब्लम में से निकल के नए प्रॉब्लम में लैंड कर जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट एक्ने। सब कुछ यूज करते हैं, आपकी स्किन अपग्रेड हो जाएगी यानी जख्मी हो जाएगी और उसके अंदर फिर फर्दर आपको इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, जैसे मेलास्मा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, PIS डेवलप होना शुरू हो जाएगी, स्केलिंग होना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से एक जो डुअल टोन आ जाता है वो हो सकता है, एंड ऑब्वियसली वी डोंट वांट दैट। सो always use a product. Maybe you can start with one product which suits you. You think you need another, use that. Otherwise, don't use it. Okay, another big mistake. Usually, our patients are inconsistent with sunblock. They generally think that it's a treatment for something. Like for melasma, we write them, and then they come back. मुझे तो sunblock से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि sunblock इसीलिए है कि आपको इससे ज़्यादा सूरज से स्किन के ऊपर फर्क ना पड़े, इसलिए नहीं है कि वो आपके पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहिए। इट्स नॉट करेक्टिव, इट्स प्रोटेक्टिव। ठीक है, करेक्टिव इन अ सेंस कि वो धूप से बचाएगा तो फर्दर डिटोरेशन नहीं होगी और रिकवरी का चांस बेहतर होगा, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड टू हैव you need to use some active ingredient to fix your pigmentation as well in addition to sunblock. So a lot of patients of ours are inconsistent with using sunblock because हमारे घरों में ये awareness नहीं दी जाती कि जब बाहर जाओ sunblock लगाओ। और sunblock के साथ I'll also add another mistake that not using caps and umbrellas when it's needed. You're going for hiking, you're going for boating, you're going for fishing, you're going for mountaineering, parks में जा रहे हैं, पिकनिक्स करने जा रहे हैं, हिली एरियाज के ऊपर जा रहे हैं, बट ना सन ब्लॉक पहनना है, ना कैप यूज़ करना है, ना अम्ब्रेला यूज़ करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि सन डैमेज के ऊपर हम ऑलरेडी एक एपिसोड पूरी रिकॉर्ड कर चुके हैं। सन डैमेज, age is used so fast, and also sun damage gives you a lot more troubles than any other thing can. Then washing your face with extremely hot water. Certain people feel very comfortable washing themselves with hot water. खासतौर पे सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। हॉट वाटर भी क्या करता है कि आपके गुड ऑयल्स को वॉश ऑफ कर देता है और आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है। एंड एनीथिंग दैट इज मेकिंग योर लिपिड बैरियर फंक्शन गो रॉन्ग, तो वो ऑब्वियसली आपको स्किन के अदर जो डर्मेटाइटिस इश्यूज हैं उसके अंदर लैंड करा सकती है। और जब भी आपका स्किन बैरियर फंक्शन लूज होगा आपको और ट्रबल्स आएंगे और आपको फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेंगे। एंड अनदर मिस्टेक इज डोंट फिडल विद योर पिगमेंटेशन एंड डोंट फिडल विद योर एक्ने एंड एक्ने मार्क्स, बिकॉज जब आपको पिगमेंटेशन बन जाती है, पहला काम आप ये करते हैं कि आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं, किसी हकीम की दुकान पे जाते हैं या किसी सैलून पे जाते हैं, व्हाटएवर दे प्रिस्क्राइब आप उठा के लगाना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि पिगमेंटेशन की टाइप क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, डर्मल है, एपिडर्मल है, कुछ भी लगाना शुरू करते हैं विदाउट नोइंग कि क्रीम में क्या है और इसने क्या करना है। यू जस्ट टेक इट एंड अप्लाई इट कि आपको लगता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त आपको रिलीफ दे देगा, और वहीं से और गड़बड़ शुरू होती है। एंड देन आपका जो एपिडर्मल मेलास्मा होता है वो एंड अप इनटू डबल मेलास्मा व्हिच इज़ इवन डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो आपको एक्ने है, एक्ने के निशान है, छाइयाँ हैं, ऑलवेज गेट एक्सपर्ट एडवाइस, डोंट जस्ट बाय मेडिसिन जस्ट लाइक दैट। और फिर बहुत ज़्यादा मशवरे स्किन के हिसाब से आपको मिल रहे हैं, मोहल्ले में फ्रेंड्स ने बता दिया, स्कूल फ्रेंड्स ने बता दिया, सैलून में जो लड़की वैक्स कर रही थी उसने बता दिया। आई मीन दे आर नॉट द एक्सपर्ट एडवाइस ऑब्वियसली, because always go to a person who has a deeper knowledge of the skin layers and skin issues, and then they also should have the knowledge of what is being written, ताकि आपको पता लगे कि वो चीज़ किस लिए है, किस लिए काम कर रही है। I mean the mixed formulas, you don't even know what formulation are you applying, you just applying just like that because आपको किसी ने भी वो एक डब्बी सी पकड़ा दी थी कि वो लगानी है तो आपकी स्किन को हार्म करेगी। अनदर बिग मिस्टेक, हर वक्त आप लोग देखते हैं हैक्स, DIY हैक्स एंड देन 5 minute craft, you apply toothpaste and then you see in another picture the pimple is gone, which is actually just gone by another makeup, because I mean toothpaste अगर इतना जादू करते होती तो डॉक्टर्स को इतनी सारी दवाइयाँ और साइंसदानों को इतनी सारी दवाइयाँ इजाद ना करनी पड़ती, सिर्फ टूथपेस्ट ही काफ़ी होती दाने ठीक करने के लिए। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो वाकई बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत दुनिया होती, लेकिन इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। सो कॉस्टिक सोडाज पीपल यूज टू फिक्स देयर मोल्स, हनी, कॉफ़ी, दूध और लेमन जूस एंड व्हाट नॉट। सो डोंट यू गो फॉर ऑल दोज प्रोडक्ट्स बिकॉज बहुत सारी रिसर्च के बाद जब आप मॉल में जाते हैं, देयर आर 5 करोड़ ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल जो कि एक प्रॉपर प्लांट के ऊपर बने होते हैं और इस पर रिसर्च हो रही होती है, पूरे अमले काम कर रहे होते हैं। व्हाई नॉट टू यूज़ दोज जिसके पीछे कुछ ना कुछ रिसर्च है, और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बिकॉज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैन बी गुड, आप उनको खाएं जो खाने वाली चीज़ें हैं, उनको लगाने से पहले उनके ऊपर रिसर्च ज़रूर करें कि उसमें कोई एसिडिक फैक्टर या बेसिक फैक्टर नहीं है जो स्किन को ख़राब कर सकता है। दैन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विट स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग से डिस्कलरेशन, डुअल टोन, डिस्कलरेशन ऑफ द लिप्स,
डार्क सर्कल्स, हेयर लॉस, ये सब कुछ आता है। सो हम जो एक और मिस्टेक करते हैं वो ये, जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग नहीं क्विट करते हैं और उससे उनकी स्किन डिटोरेट होती रहती है, एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है, पिगमेंटेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोलेजन डिटोरेशन होती है। सो नॉट क्विटिंग स्मोकिंग इज़ अनदर मिस्टेक वी आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये कॉन्टेंट यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।